हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था विटेकर का क्लासिफिकेशन। विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें अपन ने देखा था, क्या देखा अपन ने, जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था कब दिया था, 1969 में। उसमें अपन ने बात करी थी, सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, मोनेरा, एंड सेकंड नंबर पे उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा। थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो उन्होंने फंजाई को रखा था। फोर्थ नंबर की अपन बात करते हैं तो प्लांटी, एंड फिफ्थ नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एनिमेलिया। यानी आप सबको पता है कि जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे। पहला क्या बनाया उन्होंने, मोनेरा। दूसरे में उन्होंने बात की प्रोटिस्टा। थर्ड की मैं बात करूं तो फंजाई। फोर्थ की अपन बात करते हैं प्लांटी, एंड नेक्स्ट की बात करें तो एनिमेलिया। ये चीज आपको क्लियर है तो अपन एक एक करके इन किंगडम को पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट अपन बात करते हैं मोनेरा की, कि मोनेरा में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट की मैं बात करूं मोनेरा, तो मोनेरा में उन्होंने किस किस को रखा, तो अपन बात करते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रखा। आ गई बात समझ में। यानी जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स थे वो सब किस में रखे गए बच्चों, मोनेरा में रखे गए। तो अपन बात करते हैं रखा किस किस को। तो मैं फर्स्ट बात करूं, किसको रखा, आर्कीबैक्टीरिया, दूसरे की मैं बात करती हूँ यूबैक्टीरिया, फिर इसमें रखा उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसको कहते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट में बात करती हूँ यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बच्चों पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ नाम बता देती हूँ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मोनेरा में रखा किस किस को। तो आर्कीबैक्टीरिया को रखा, यूबैक्टीरिया को रखा, देन ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा, यानी साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद में किसको रखा बच्चों, माइकोप्लाज्मा को रखा। अब माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा छोटा होता है, साइज कितनी होती है इसकी, तो 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। आगे बात समझ में। यानी सबसे छोटी कोशिका की मैं बात करूं तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइकोप्लाज्मा। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको बच्चों। सबसे छोटी कोशिका होती है, कैसी होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। साइज क्या होती है इसकी, तो 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अपन बात करें यहाँ पे कि मोनेरा में अगर अपन स्टडी करें तो इसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब इन जीवों में क्या क्या पाया जा सकता है। तो पहला मैं बात करूं, कैसा होता है बच्चों, यूनिसेलुलर। आगे बात समझ में। एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स।
न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड हियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यानी जो न्यूक्लियस है वो ऐसे बिखरा हुआ पाया जाएगा, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पाया जाता है, इसे बिखरा हुआ न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चों बिखरा हुआ पाया जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज नहीं पाया जाता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कुछ पाए जा सकते हैं, आगे अपन देखेंगे उनकी डिटेल स्टडी देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी अपना एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन पाए जाते हैं वो बायोलॉजी में। लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर लिए जाते हैं ना, कि जैसे मोनेरा के कॉमन कैरेक्टर क्या है, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं। बाकी कुछ में कोई चीजें पाई भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता। तो कुछ और देखेंगे अपन, जैसे भाई जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, है ना, तो उनमें कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं। उनमें जो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, हरित लवक जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, लेकिन हरे वर्णक पाए जा सकते हैं, इसलिए उनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो आगे डिटेल में अपन पढ़ेंगे, बट कॉमन कैरेक्टर है उनकी बात कर रही हूँ कि कॉमन कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है बच्चों? प्रेजेंट होती है। किसकी बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। यानी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यानी जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम, उस पे बात करते हैं अपन। मोनेरा जो फर्स्ट आता है, तो मोनेरा को अपन किस किस को रखते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा को रखते हैं। इनकी फिर अपन आगे देखते हैं। तो ये मैं रख कर देती हूँ, बट देख लीजिए। फर्स्ट में बात करती हूँ आर्कीबैक्टीरिया की। एक से फर्स्ट अपन बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। एंशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं? एंशिएंट होते हैं, यानी प्राचीनतम। विपरीत परिस्थितियों में पाए जा सकते हैं। जो विपरीत परिस्थितियां होती है ना, विपरीत परिस्थितियों में प्रेजेंट। जैसे विपरीत परिस्थितियां क्या हो सकती है बच्चों? तो हाई टेम्परेचर हो सकता है। क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर हो सकता है। एंड क्या हो सकते हैं? आगे देखें अपन। तो हाई टेम्परेचर के अलावा आप देखते हो बर्फ हो सकती है, यानी आइस हो सकती है। आइस में पहाड़ों पर यानी इन सब जगह पे जहां पे नॉर्मल अपन रह नहीं सकते, आर्कीबैक्टीरिया उन सब जगह पे पाया जा सकता है। तो एक मैं टर्म यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, कॉस्मोपॉलिटियन हो सकता है। कैसा हो सकता है? कॉस्मोपॉलिटियन। सब जगह
मिल सकता है, वाटर में मिल सकता है, वायु में मिल सकता है, भूमि में मिल सकता है, बर्फ पर मिल सकता है, हर जगह पाया जा सकता है। सबसे प्राचीन होता है, कैसा होता है? सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ यहाँ पे यू बैक्टीरिया की। इसमें अपन इतने कैरेक्टर पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट बात कर, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल इसमें जैसे मैथेनोजन्स, मैथेनोजन्स, ये जो मैथेनोजन्स होते हैं ना, ये क्या करेंगे बच्चों? तो ये मीथेन गैस बना। आगे बात समझ में? यानी मीथेन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। जो अपने कैटल होते हैं ना, कैटल यानी चरने वाले जानवर, चरने वाले जानवर, ये चरने वाले जानवर सेलुलोज खाते हैं। आपको पता है सेलुलोज यानी घास खाते हैं, घास, और घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। इस सेलुलोज का पाचन होने के बाद में जो यहाँ पे काम करेंगे वो मैथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? मैथेनोजन्स बैक्टीरिया। और ये किसका निर्माण करेंगे? मीथेन गैस का। मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूं तो सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्लियर है ये बात? यानी अपन ने मोनेरा में सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया पढ़ा। तो आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एंजिएंट होते हैं, सबसे प्राचीन होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रह सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, वहाँ पे कितना ही हाई टेम्परेचर हो, कितनी ही बर्फ हो, पहाड़ों पे, नदियों में, कहीं भी गड्ढों में, कहीं भी पाया जा सकता है। तो कॉस्मोपॉलिटियन लिखा है इसको। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मिथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? मिथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो रूमेन में, रूमेन में मिलते हैं। रूमेन जो घास खाते हैं, यानी जो चरने वाले जानवर होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जो इंटेस्टाइनल पार्ट होता है, रूमेन पार्ट पाया जाता है उसमें। रूमेन, उस रूमेन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो वो जो घास खाएंगे उसमें सेलुलोज होता है बच्चों। उस सेलुलोज का पाचन करने के बाद में ये क्या बनाते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। तो ये मिथेनोजन्स बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है किसका? आर्की बैक्टीरिया का। सल्फर बैक्टीरिया वो भी एक आर्की बैक्टीरिया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी यू बैक्टीरिया की। तो एग्जाम्पल ध्यान में रखना और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बाहर की तरफ एक स्लाइम लेयर पाई जाती है। स्लाइम लेयर जेल लाइक स्ट्रक्चर या चिपचिपी स्ट्रक्चर होती है, स्टिकी। किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड की। म्यूकोपॉलीसेकेराइड लिख सकते हैं इसको, सॉरी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड।
किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, यानी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी एक स्लाइमरी लेयर पाई जाती है। उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। डायग्राम देखेंगे अभी अपन, थोड़ा सा एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन वही लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। तो ये चीज क्लियर हो गई है। अपन आवरण की बात करें तो ये आउटर जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उसकी मैं बात करूं, ये पाया जाता है। ये कुछ में हार्ड हो सकता है और कुछ में स्मूथ पाया जा सकता है। जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट। अभी देखिए आप, इसकी अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहां मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। या चलो ऐसे बना लेते हैं। साथ के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया की संरचना का डायग्राम बना रहे हैं अपन। कैसा होता है यू बैक्टीरिया? कॉमन जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सब सर्वाधिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं बच्चों? यू बैक्टीरिया होते हैं। ये अंदर की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पाया जाएगी सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ बात करते हैं बीच में, ये वाली जो संरचना है, ये सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो थोड़ा सा कलर से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा, और वीडियो लंबा ना बने इसलिए फटाफट से तो अपन ज़्यादा इसमें कारीगरी ज़्यादा सुंदर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सुंदर बनाने में टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो ऐसे ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ बस आपको समझाने के लिए। आप एक बार देख लीजिए। ये बाहर जो आवरण पाया जाएगा इसको कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल बाहरी आवरण पाया जाता है, स्लाइमी। कैसा होता है? स्लाइमी स्टिकी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट की अपन बात कर रहे हैं तो आपको सबको पता है यहाँ पे क्या पाया जाएगा? कोशिका, इसकी भित्ति पाई जाती है तो इसको सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की।
तो ये चीज ध्यान रखना, आपकी किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, ये अंदर पतली स्ट्रक्चर, एक झिल्ली नुमा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये कैसी होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन दैट मीन्स लिपिड और प्रोटीन पाए जाएंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर अपन ने देखी, अब मैं बात करूं तो देखिएगा आप, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये जगह जगह अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ये देखिएगा अंदर ऐसे फोल्ड, डायग्राम को ध्यान से देखिए, फिर आपको पूरा बैक्टीरिया समझ में आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं मीसोसोम्स। क्या कहते हैं बच्चों, मीसोसोम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, मीसोसोम कहेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह श्वसन में हेल्पफुल होती है। तो क्या होता है, ये मीसोसोम्स किस में हेल्प करते हैं बच्चों, श्वसन में हेल्प करते हैं, तो संरचना मीसोसोम्स कहलाएगी। अभी मैं बात करूं, यहाँ पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल जो बिखरा हुआ होता है, तो ये कोई फिक्स केंद्रक ऑर्गेनाइज्ड केंद्रक नहीं पाया जाएगा यहाँ पे, इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। कुछ संग्रहण के लिए एक वैक्यूल तो प्रॉपर नहीं होती, लेकिन कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि संग्रह करते हैं फूड वगैरह का, इनको बोलते हैं इल्यूजन बॉडी। क्या बोलेंगे, इल्यूजन बॉडी। अब साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, उनमें वर्णक भी पाए जा सकते हैं। तो कॉमन अपन बात करें तो ये कॉमन बैक्टीरिया इस टाइप का है। अब कुछ में कोई स्ट्रक्चर चेंज हो सकती हैं, पर जैसे यू बैक्टीरिया प्रॉपर की मैं बात करूं तो यू बैक्टीरिया की ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मूवमेंट के लिए यहाँ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है बच्चों, एक ऐसी, इनको कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहेंगे बच्चों, फ्लैजिला कहते हैं। एक धागे नुमा लंबी स्ट्रक्चर पाई जाएगी इस टाइप की, इसको फ्लैजिला कहते हैं। फिर देखिए आप इधर एक छोटी छोटी ऐसे रेसे नुमा स्ट्रक्चर भी पाई जाती है पूरे बैक्टीरिया पे, इस टाइप की, इनको कहते हैं बच्चों पिलाई। क्या कहलाएंगे, कई इनका प्रोनाउंसिएशन पाइलाई बोल देते हैं और पिलाई बोल देते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, दोनों तरह से सही है। मैं इसको पिलाई बोलती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर कुछ छोटे छोटे सीरियल लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई, ये तो बड़े चाबुकनुमा स्ट्रक्चर होती है लंबे से, तो ये फ्लैजिला होते हैं, और ये छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको पिलाई बोलते हैं। अब ये जो पिलाई है ना, ये बच्चों कहीं कहीं ऐसे लंबी धागे नुमा सी हो जाती है, कहीं कहीं पे बीच में थोड़ी, इनको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलेंगे, फिम्बरी। तो इन तीनों में आप ध्यान रखना, लंबी चाबुकनुमा स्ट्रक्चर फ्लैजिला कहलाती है, पूरी बॉडी पे छोटे रोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, उसको पाइलाई बोलते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करिए, पाइलाई कहीं कहीं जाके थोड़ी लंबी हो जाती है, और जो जितने भी हैं उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकी लंबाई हो जाती है, तो उनको बोलेंगे फिम्बरी। क्या बोलेंगे बच्चों, फिम्बरी। तो आप अंतर समझिएगा, फिम्बरी क्या है, पिलाई क्या है। अब जो एक आपकी पिलाई है ना, ये जब इसमें है ना रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्स रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में पिलाई काम में आते हैं, तो इसलिए यहाँ वाली पिलाई को क्या देते हैं, सेक्स पिलाई। क्या कहते हैं बच्चों, सेक्स पिलाई बोल देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, श्वसन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल संरचनाएं कौन सी है, वर्णक पाए, जैसे साइनोबैक्टीरिया में वर्णक भी पाए जाएंगे, लेकिन अपन इस यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। अब इसमें देखिए आप, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसा है, ऑर्गेनाइज तरीके का नहीं है ना, तो ये मैं बात करती हूँ। इसमें कोशिका भित्ति पाई जा सकती है, कोशिका भित्ति के ऊपर एक आवरण और पाया जाएगा जिसे अपन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं।
एंड सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट की क्लास में अपन आगे के ग्रुप पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या है। तो आप आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल याद रखना, मेथेनोजेंस और सल्फर बैक्टीरिया पाए जाएंगे। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया में अपन आगे खूब सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल पाए जाते हैं, कौन कौन सी संरचना में बैक्टीरिया पाया जा सकता है, बैक्टीरिया की संरचना कौन कौन सी हो सकती है। तो बैक्टीरिया देखो गोल रूप में भी पाया जा सकता है, तो उसको अपन कोकस कहते हैं। उसके बाद में ये क्या छड़नुमा भी पाया जा सकता है, बेसिलाई जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो छड़नुमा, रोड टाइप भी या कोमा शेप में पाए जा सकते हैं। कोमा शेप में विब्रियो कोलरी जो बैक्टीरिया है वो कोमा शेप का पाया जा सकता है। एंड स्पाइरिलम यानी धागे नुमा संरचना में जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको स्पाइरिलम। एंड 4 प्रकार की बैक्टीरिया की संरचना हो सकती है। तो आई होप आज की क्लास में लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए अपन टुकड़ों टुकड़ों में लेक्चर लाते हैं। इतना आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के एग्जाम्पल वगैरह आगे पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स।